कि भारत ने जिस तरह अपने जनता को बचा लिया ईंधन के बढ़ते दामों से, उर्वरक ना मिलना उसकी समस्याओं से, लेकिन जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के बाकी देश हो, वो अपने आवाम को बचा नहीं पाए हैं। वहां पर ईंधन का दाम इतना ज्यादा बढ़ा कि वहां लोगों को समस्या हो रही है। ये समस्या भारत में लोगों को नहीं हो रही है और ये बात अब यूरोप के देश भी समझ रहे हैं। लेकिन ये बात कनाडा अभी नहीं समझ रहा है कि आतंक का साथ देना कभी सही नहीं हो सकता। जो भारत का मत निरंतर रहा है। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को, उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया और कनाडा के भी 6 राजनयिकों को एक्सपेल कर दिया, बाहर का रास्ता निष्कासित कर दिया। लेकिन भारत जो हमारे राजनयिक वापस आए हैं उनका क्या कहना है? किस तरह से कनाडा आतंकवाद का सहारा दे रहा है, खालिस्तान अलगाववादियों का सहारा न केवल सहारा दे रहा है बल्कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलिप्त हैं और कनाडा की सरकार का सदस्य है। उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप यह भी लगाया कि कनाडा की सरकार की जानकारी के बिना, मदद के बिना और आश्रय के बिना यह संभव नहीं है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हाँ कमिश्नर वर्मा, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो आपके पूरे हाई कमीशन, आपके कॉन्सुलेट्स, क्योंकि आप सबको लीड कर रहे थे, आपके डिप्लोमेट्स और उनके फैमिलीज पर जो असर पड़ा होगा वो होगा इंटिमिडेशन का। किस तरीके के खतरे या फिर सोशल मीडिया में मैसेजिंग, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनकी सिक्योरिटी, डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी, इन सब के बारे में जरा बताएं कि किस तरीके के इंटिमिडेशन और थ्रेट्स आपके डिप्लोमेट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को और आपको सहना पड़ा। देखिए, जब हम लोगों ने महसूस किया कि वहां पर हमारी जिंदगी पर खतरा है, तो यह बात हम लोगों ने वहां पर कनाडा के सरकार में जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स होते हैं, जो हमारे सहयोगी होते हैं वहां के विदेश मंत्रालय में, उन्हें बताया। वो भी हमारी तरह प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे मित्र हैं और आज भी उनके साथ हम लोगों का मैसेज एक्सचेंज होता है। तो कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, यह तंत्र से गिला शिकवा है। और जब उन्हें बताया गया तो फिर उन लोगों ने अपना एक असेसमेंट किया, जो वहाँ की फेडरल पुलिस है, RCMP कहलाती है, उन लोगों ने अपनी तरह से एक निर्धारित किया कि हाँ इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। तो मुझे सुरक्षा दी गई RCMP के द्वारा। सुरक्षा फिर हमारे कॉन्सल जनरल, एक टोरंटो में है, एक वैंकूवर में है, उन दोनों को दी गई। लेकिन मेरा यह कहना है कि हम तीनों को तो सुरक्षा मिल गई, हमारे जो और सहयोगी और सहकर्मी थे जो अच्छी खासी संख्या में है वहां, उनकी सुरक्षा का क्या? वो तो फिर भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो एक तरह से सरकार को, कनाडा की सरकार को यह सोचना चाहिए, उन्हें बैठकर चिंतन करना चाहिए, भारत के साथ रिश्ते को फिर से कैसे सुधारें। हमारी तरफ से एक ही सलाह है उन लोगों को कि हमारा जो कोर कंसर्न है, हमारा जो मुख्य वहाँ पर हमारी परेशानी है, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट को पर आप एक्शन लें। जो हमने आपको एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण की जो हमने सूची दी है उस पर काम करें और अपने यहाँ अवेयरनेस जगाएं कि भारत की अखंडता और इसकी स्वतंत्रता बिकाऊ नहीं है। भारत अखंड है, अखंड रहेगा आगे भविष्य में हमेशा। कोई भी विदेशी शक्ति, ये जितने खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये विदेशी हैं, ये कनाडा के नागरिक हैं। कोई भी विदेशी भारत की अखंडता पर अगर गलत नजर डालेगा, बुरी दृष्टि डालेगा, ये हम सहन नहीं करेंगे।